स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी। उसमें 6 पढ़ाई थी, 6 ये हैं। आज की टोटल इसकी जो हैं वो 12 हैं। तो 7वीं जो है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए, तो उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स है उसको -a से डिनोट करेंगे। और ये ऑब्टेन कैसे होगा कि जब हम लोग हर एलिमेंट को चेंज कर देंगे नेगेटिव साइन से। तो नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन कैसे होता है कि व्हेन वी चेंज एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स विद माइनस साइन, यानी कि नेगेटिव साइन। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 -3 एंड 4, तो नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा आपके पास -a, और ये क्या आएगा -1 -2 3 एंड -4। ठीक है जी। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ A is मैट्रिक्स देन A का ट्रांसपोज इज A। इफ अगर A का ट्रांसपोज लें और वो A के बराबर आए तो A आपका क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आसान लफ्जों में क्या कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स है। अगर उसका ट्रांसपोज लें और वही, मैं ये आपको मिसाल देता हूं कि आपके पास एक मैट्रिक है 1 1 1 एंड 1। तो देखें, इसका ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 1 एंड 1 का भी ट्रांसपोज। देखें, ट्रांसपोज मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि रोज को उठा के कॉलम में रख दें। अब देखें, ये रो है, इसको मैंने कॉलम में रख दिया, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में रख दिया। तो देखें, ये किसके बराबर आ गया? ए का ट्रांसपोज लिया, फिर वही ए के बराबर आया है, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक क्या आएगा कि ए इज मैट्रिक्स, इफ ए इज मैट्रिक्स देन इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अगर क्या आए, ए का ट्रांसपोज लें और -a के बराबर आए तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल, आपके पास ए एक मैट्रिक है, कौन सा भला? 0 -2 2 एंड 0। ये आपके पास एक मैट्रिक है। ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज लें, ये मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखिए, ये रो है, इसको उठा के किस में रखा? कॉलम में। ये रो है, इसको उठा के किस में रखा? कॉलम में। ये इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर मैं इससे माइनस बाहर निकालूं तो यहां पे क्या आएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? -2। ये क्या हो जाएगा? +2। और ये 0। देखें, ये किसके बराबर है? वही ए के बराबर है। अब देखें, ए था, उसका ट्रांसपोज लिया, तो देखें -a वही आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी एग्जांपल इसकी देनी है आपने वही जो मैंने दी है 1 1 1, और इसकी क्या दे देनी है? 0 -2 2 एंड 0। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। और ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक। पहले तो डायगोनल का पता होना चाहिए। डायगोनल किसे कहते हैं? कि जब हम लोग किसी एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाते हैं तो वो हमें डायगोनल बताता है। ठीक है जी। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3। अच्छा, ये आपको एक बात बता दूं एमसीक्यूज के हवाले से, डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल है, स्केलर है या आइडेंटिटी है, वो हमेशा स्क्वायर होगा, यानी कि मुरब्बी कालिब होगा। यानी कि उसका जो आप ऑर्डर लेंगे वो हमेशा या 2x2 का होगा, या 3x3 का होगा, या 4x4 का होगा। तो देखें, डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें, ये 3x3 का है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने के दरमियान जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मैट्रिक क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट से कम एक रुकन ऐसा हो जो गैर सिफर हो। ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम एक हो जो गैर 0 हो। ठीक है जी। अब फॉर इसकी एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूं, अब इसकी जो आप लोग इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स at least if at least diagonal element one diagonal element is non-zero।
यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक जो रुकन हो वो क्या हो, नॉन जीरो हो, गैर जीरो। ठीक है, अब देखें बाकी सारे जीरो होंगे। अब ये देखो, ये 0 0, इसकी जगह पे भी 0, इसकी जगह पे भी 0, इसकी जगह पे भी 0 और ये भी 0। अब देखें ये डायगोनल एलिमेंट बचे हुए हैं। अब इनमें से कम एक गैर जीरो होगा। ठीक है, 2 0 0 भी लगा सकते हैं, इधर 3 भी लगा सकते हैं, इधर 4 भी यानी कि तीनों भी गैर जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक गैर जीरो। अगर मैं सारे जीरो लगा देता हूं तो देखें, तो फिर तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखें फॉर एग्जांपल यहां पे भी 2 आ सकता है। तो देखें डायगोनल एलिमेंट कौन से थे, ये वाले। इसमें देखें एक रुकन ऐसा है जो गैर जीरो है, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रुकन। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर जो निकला है वो फिक्स से निकला है, यानी कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट हो वो फिक्स हो, यानी कि एक ही हो। एक का मतलब यानी कि सेम हो। आप लिख सकते हैं अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि अगर यहां पे भी 3 हो तो यहां पे भी 3 हो और यहां पे भी फिर 3 हो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकला है वाहिद से, एक से, जो उसके डायगोनल एलिमेंट है ओनली 1। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स ओनली 1, यानी कि सिर्फ 1 हो। यहां पे ये देखें, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा।